नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का राजनीति विषय का पेपर, जिसे हम आज सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला विकल्प क्या है, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर है भी ब्रिटेन के संविधान में। अमेरिका के संविधान से इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि वहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली यानी कि राष्ट्रपति प्रभावी रहता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान उपचारों के अधिकारों को कहा गया। यह अनुच्छेद 32 में है। राष्ट्रीय दलों को मान्यता कौन देता है? तो इसका तीसरा का आंसर है निर्वाचन आयोग। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से कौन चुना जाता है? तो किसको यानी कि अपन किसको वोट करते हैं? तो राष्ट्रपति को द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो यानी कि संसद के निर्वाचित सदस्य, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं के राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं। पांचवा है, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते तो उसे स्वराज कहा जाता है। महात्मा गांधी ने कहा। इनकी पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज, जो 1932 में लिखी थी, प्रकाशित। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 10 दिसंबर 1948 की स्थापना हुई थी। इसे 10 दिसंबर को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दूसरा है प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका रिक्त स्थान है संविधान। और दूसरा है प्लेटो किस स्थित सुकरात। प्लेटो किस स्थित सुकरात के शपथ क्रांति किसके अनुसार समाजवाद का आदर्श है? तो राम मनोहर लोहिया। चौथा है, अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, यानी कि अधिकार व एक दूसरे के पूरक होते हैं तो कर्तव्य, यानी कि अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। भारत में नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता से क्या तात्पर्य होता है? जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो वहाँ पहले राज्यों की नागरिकता लेनी पड़ती है, फिर अपन को देश की नागरिकता मिलती है। लेकिन भारत में अपने में है एक, यानी कि राज्य और भारत की एक ही नागरिकता है। छठा विकल्प है रेगिस्तान है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है, लेकिन अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लेकिन कब कब बुलाया जा सकता है? यानी कि साधारण प्रस्ताव से संबंधित है विवाद दोनों, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में विवाद चल रहा हो तो राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है। यदि कोई संविधान में संशोधन होने के लेकर दोनों मतभेद है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है। सत्य। तीसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री देश का औपचारिक प्रधान होता है, यानी कि गलत है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति होता है औपचारिक प्रधान। सार्वभौमिक मानवाधिकार का संबंध सामाजिकता समानता से सत्य है। सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान में छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया, ये भी सत्य है। चौथा क्या है, राज्यसभा का स्थायी सदन है। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन, ये सत्य है। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कहते हैं, ये सत्य है। 44वें संविधान संशोधन मताधिकार 21वीं आयु से घटकर 18 वर्ष के लिए भी असत्य है, क्योंकि वो है 69वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसकी आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी थी। 69वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, किसके द्वारा? तो 69वां संविधान संशोधन 1989। चौथा प्रश्न है, सही जोड़ियां बनाइए। तो उनसे उल्टे क्रम में चलना था। ऑन लिबर्टी का किस आंसर क्या है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो 65 वर्ष। तीसरा है, कोई जनसेवी या संघ, इसका आंसर है जनहित याचिका दायर कर सकता है। नैतिक अधिकार बाध्यकारी नहीं होते, यानी कि जो आपको कर्तव्य बाध्यकारी नहीं होते। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है 542, वैसे तो है 543, यानी कि लोकसभा में अधिकतम संख्या हो सकती है 552।
वर्तमान समय पे 545 पे चुनाव है, लेकिन 543 पे चुनाव हो रहा है। दो एंग्लो इंडियन है जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वर्तमान में बीजेपी सरकार ने उसको बंद कर दिया है। तो वर्तमान में से यहाँ 543 सीटें होने चाहिए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है पुस्तक नेल्सन मंडेला की। मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। 5वां प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। संविधान का पहला अधिवेशन हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। द पब्लिक नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा किस क्रांति का नारा है? तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 14 जुलाई 1789 में। एक दूसरी क्रांति हुई थी रूस की क्रांति, उसमें सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय इस दिया है, वो हुई थी 1917 में। 5वां, अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर है जॉन रॉल्स ने। राजनीतिक न्याय किस प्रकार की व्यवस्था में संभव होता है? तो एक साधारण शब्द लिख सकते हैं, लोकतांत्रिक शासन में। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करते हैं? तो देखो, संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य यानी कि लोकसभा राज्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये 6वां प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा हो तो हमको कमेंट करना, हम आपको पूरा प्रश्न समझा देंगे। ये अपना राजनीति विषय का पेपर है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना। धन्यवाद।